अपने घरों को देखें तो हमारे घरों के अंदर पानी जमीन से टैंकी तक पहुंचाने के लिए जो होता है वो वाटर टैंक से मोटर लगी हुई होती है। आप अब अपने घरों को दरख्तों से कंपेयर करें। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो दरख्त होते हैं वो 3-3 मंजिलों से भी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं। समटाइम्स जो एक ट्री होगा, नॉर्मल ट्री, वो 165 मीटर से भी ज्यादा चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्या अब हर पौधे को मोटर दी हुई है जिससे वो पानी जमीन से जो है वो ऊपर खींचेगा? ऐसा तो नहीं है। तो फिर प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर क्यों इतनी तेजी से और हर टाइम अवेलेबल होता है फ्रॉम बॉटम ऑफ द सॉइल टू द हाईएस्ट टॉप लीफ? तो वो कैसे होता है उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, विच इज द अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड द पाथवेज। पानी जो है वो रूट से जाइलम तक पहुंचने के लिए 3 तरीकों को फॉलो करता है। पहले तरीके को हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, दूसरे तरीके का नाम सिम्प्लास्ट पाथवे है और थर्ड जो है वो वैक्यूलर पाथवे है। इन तीनों को हम 1 by 1 डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपोप्लास्ट पाथवे की। ये वो पाथवे होता है जिसके अंदर जो लीव्स होते हैं या वाटर मूव करता है फ्रॉम सेल वॉल टू द सेल वॉल। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी जो सेल वॉल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो पानी जो है वो रूट से इसके अंदर सेल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होगा। क्यों एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है और हम सबको पता है कि जो सेल्यूलोज होता है वो पानी को रिटेन कर सकता है, पानी को चूस सकता है। तो जब रूट से जो है वो पानी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज की वजह से एंटर होगा तो ड्यू टू ऑस्मोसिस वो एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल तक जो है वो मूव करता रहेगा और वो उस टाइम तक मूव करेगा जब तक कि वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक नहीं पहुंच सकता। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है इसको देखने के लिए अगर मैं इसका रूट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करूं तो आपको पता होगा कि जो वेस्कुलर बंडल है वो हमेशा बीच में होता है। तो उस वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अराउंड एक लेयर ऑफ सेल्स डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस जो है उसकी सेल वॉल के अंदर एक थिक लिग्निन स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। उस लिग्निन को हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। यानी ये वो स्ट्रिप्स होते हैं जो कि पानी के लिए इम्परमिएबल होते हैं और पानी को अलाउ नहीं करती। तो पानी रूट से जो है वो एपोप्लास्टिक पाथवे से मूव करता करता यहाँ तक रुक जाएगा और एंडोडर्मिस में बिकॉज ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पानी सेल वॉल में एंटर नहीं होगा बल्कि वो कहाँ चला जाएगा? वो वहां से सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करेगा। यानी रूट सेल से लेकर एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट पाथवे और जैसे वो एंडोडर्मिस से पहुंचेगा तो वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप की ब्लॉकेज की वजह से पानी जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा और वहां से वो सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करता हुआ जो है वो जाइलम के अंदर पहुंच जाएगा। एपोप्लास्ट पाथवे हमेशा याद रखें कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो वाटर की डिफ्यूजन होती है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एपोप्लास्ट पाथवे से होती है। एंड समटाइम्स कुछ ऐसे आयंस जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं हो सकते वो बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे, इस एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जो है वो एंटर होते हैं और मूव कर सकते हैं फ्रॉम रूट हेयर टू दी जाइलम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे की। ये वो पाथवे होता है जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूट मूव करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। इससे जो है वो पानी इतना ज्यादा तो नहीं मूव करता है एज कम्पेयर टू एपोप्लास्ट पाथवे, लेकिन जो है वो सोल्यूट्स जो है वो काफी ज्यादा मूव कर लेते हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है। प्लस आपने देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल ने सराउंड किया हुआ होता है, लेकिन हर सेल वॉल के दरमियान में एक स्मॉल सी स्पेस होती है जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करवा रही होती है और जो पानी होता है वो इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल। और फिर ये जो पानी होता है ये साइटोप्लाज्म एंडोडर्मिस के अंदर भी एंटर होता है और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसने अपना सारा पानी एंडोडर्मिस की तरफ पहुंचते हुए उसने साइटोप्लाज्म को दिया और एंडोडर्मिस से आगे जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो मूव करे। यानी एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप पे आके रुक जाएगा और कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे जो सारा पानी है वो सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू जो है वो जाइलम के अंदर एंटर होगा। तो सिम्प्लास्ट ये इसलिए होता है क्योंकि अगर एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट दोनों से जो है वो पानी जाइलम में एंटर होगा तो प्रेशर डेवलप नहीं होता। दैट्स वाई एंडोडर्मिस से पहुंच के सारा पानी सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए आता है और वो जो होता है उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है और उसी प्रेशर के थ्रू पानी एंटर हो जाता है इन द जाइलम। फिर आता है वैक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे के मुकाबले में जो वैक्यूलर पाथवे होता है उससे जो पानी होता है वो नियरली नेग्लिजिबल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ना होने के बराबर ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और ये कैसे होता है कि ये एक वैक्यूल जो है वो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर जो है वो दूसरे को पानी वैक्यूल को जो है वो पानी प्रोवाइड करेगा और इस वजह से एक वैक्यूल के अंदर जो टर्गर प्रेशर है
वो दूसरे वैक्यूल के टर्मिनल प्रेशर के से ज़्यादा होगा और उससे जो है वो पानी मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम वन वैक्यूल टू एन अदर वैक्यूल, और उस टाइम तक मूव करेगा जब तक कि पानी जाइलम के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो जाता। तो इसके बाद हमारे ये जो तीनों पाथवेज हैं, ये तीनों पाथवे रूट हेयर से पानी जो है वो जाइलम तक पहुंचा रहे हैं। अब जाइलम से पानी जो है वो आगे ऊपर कैसे जाएगा और लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।